नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत इस लेक्चर में हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि कृष्ण काव्य धारा के आदि स्रोत क्या है और आदिकाल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं से परिचित हो सकेंगे। आप जान सकेंगे कि भक्ति काल के श्री कृष्ण से संबंधित रचनाओं और रचनाकारों को, साथ ही आप परिचित हो सकेंगे आधुनिक काल में लिखे गए कृष्ण काव्यों से। चलिए चलते हैं प्रस्तावना की तरफ। कृष्ण भक्ति काव्य धारा काफ़ी पुरानी है। हिंदी से पूर्व संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक कार्य मिलते हैं। श्री कृष्ण को विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार माना गया है। कृष्ण अवतार अद्भुत और विविधतापूर्ण है। श्री कृष्ण का उल्लेख वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख ऋषि या रचयिता के रूप में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कृष्ण आंगिरस ने अपने शिष्य को जो उपदेश दिया है और गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उसमें अद्भुत समानता है। वैदिक साहित्य के श्री कृष्ण न तो अवतार है और न देवता, वे आंगिरस के शिष्य और देवकी के पुत्र हैं। वैदिक परंपरा से ही भागवत धर्म का उदय हुआ। इसी धर्म का विकास विकसित रूप वैष्णव धर्म है। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से पूर्व का साहित्य मानव कृष्ण की बात करता है। महाभारत में श्री कृष्ण अवतार रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। महाभारत में कृष्ण देवत्व की महिमा से मंडित हैं। वे नारायण हैं। कृष्ण काव्यों में उनके एक रूप गोपाल की विस्तृत चर्चा हमें मिलती है। भागवत पुराण में कृष्ण चरित का विस्तृत वर्णन हुआ है। लौकिक साहित्य में श्री कृष्ण का उल्लेख व्याकरण ग्रंथों, चंपू काव्यों और नाटकों से मिलने लगता है। भास कवि, अश्वघोष और कालिदास की रचनाओं में श्री कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो माघ है, इनके रचना शिशुपाल वध में श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन है। उसी तरह जयदेव की गीत गोविंद की रचना में हमें देखने को मिलता है। यह जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में गीत गोविंद है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह भक्ति और श्रृंगार से समन्वित रचना है। इनके 3 मुख्य पात्र हैं। पहला कृष्ण, दूसरा राधा और तीसरा है राधा की सखी। अपभ्रंश साहित्य की महत्वपूर्ण रचना की बात की जाए तो स्वयंभूकृत अरिष्ट नेमी चरयू में श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी तरह आचार्य गुणभद्र द्वारा लिखित उत्तर पुराण भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में परिगणित किया जाने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य हेमचंद्र ने अनेक दोहों में श्री कृष्ण का स्तुतिपरक चित्रण है। इनके कुछ दोहों में कृष्ण के लौकिक रूप का भी चित्रण है। इनके श्री कृष्ण राधा के पयोधरों को देखकर नाच उठते हैं। अब हम देखते हैं आदिकाल और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आदिकाल में भी कृष्ण भक्ति काव्य की क्षीण सी परंपरा दिखाई देती है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में विष्णु के दशावतारों का वर्णन हुआ है। इसमें अन्य अवतार तो संक्षिप्त रूप से वर्णित है, पर कृष्ण अवतार का व्यापक वर्णन हुआ है। विद्यापति जी जो हैं वह अपभ्रंश काव्य परंपरा के अंतिम और लोक भाषा के पहले महत्वपूर्ण कवि हैं।
विद्यापति कृष्ण काव्य की रचना लोक भाषा में करने वाले पहले कवि हैं। फिर भी वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, पर राधा कृष्ण के संयोग लीला का वर्णन करने के लिए उन्होंने लोक भाषा मैथिली का चयन किया। पदावली में मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण राधा कृष्ण की वंदना करते हुए विद्यापति ने लिखा है कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी, अनखन विकल मुरारी, जमुना क तीर उपवन, उदवेगल फिर तत ही निहारी। गौरस बेचए अबैत जाइत, जनि जनि पूछ बन मारी। तो विद्यापति की राधा जो है वह माधव माधव का सुमिरन करते हुए खुद मधाई अर्थात माधव हो जाती है। माधव और राधा अलग नहीं है, उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का है और क्षण क्षण नवीन होने वाला प्रेम है। इसमें बताया गया है कि सखी की पूछ सी अनुभव मोए, से हो पीड़ित अनुराग बखानीय, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। अब हम देखते हैं भक्ति काल और कृष्ण भक्ति काव्य धारा को। तो भक्ति काल में हम देखते हैं कि विद्यापति के बाद भक्ति काल के वल्लभ संप्रदाय के साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य थे। उन्होंने शंकर के मायावाद का खंडन कर ब्रह्म के अवतारों के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया। ब्रज क्षेत्र में भक्ति का व्यापक प्रचार करने वाले वल्लभाचार्य ही हैं। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने शुद्धाद्वैत दर्शन और भक्ति मार्ग पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इसी वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी दीक्षित हुए थे और इन्हीं 8 कृष्ण भक्त कवियों को अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। इन अष्टछाप के कवियों ने श्री कृष्ण के चरित्र को भक्ति भावना से शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर नामक 5 रूपों में अभिव्यक्त किया है। तो भक्ति के इन्हीं रूपों को पंचभावोपासना कहते हैं, अर्थात शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर प्रकार की ये जो भक्ति है उनको पंचभावोपासना कहते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का नाम सर्व प्रमुख है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास को ब्रज भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी नामक 3 रचनाएं हैं। हालांकि कुछ विद्वान जो है वह साहित्य लहरी को सूरदास की रचना नहीं मानते। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण जन्म, उनकी बाल उचित क्रीड़ाओं, गोचारण, राधा और गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ा, अनेक असुरों का वध, गोवर्धन धारण, मथुरा गमन, कंस वध, द्वारिका गमन और कुरुक्षेत्र में राधा और गोपियों से पुनर्मिलन का प्रभावी चित्रण किया है। सूरदास के कृष्ण परम ब्रह्म हैं। उनकी भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। उनके साहित्य में विनय और दास्य भाव के पद जो हैं वह बहुत कम हैं, किंतु कृष्ण भक्ति काव्य के इन पदों का विशेष महत्व है। सूरदास के श्री कृष्ण भक्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। उनके कृष्ण की घोषणा है, सूरदास जी के कृष्ण की घोषणा है कि हम भक्तन के भक्त हमारे,
भक्तय काज लाज ही धरिके पाय पयोद धाऊ। तह जह पीर पड़े भक्तन पे तह तह जाए छुड़ाऊं। तो सूरदास रचित बहुचर्चित कृष्ण भक्ति काव्य सूर सागर है और इसमें श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। कृष्ण काव्य परंपरा में सूर सागर का विशेष महत्व है। कृष्ण जन्म के आनंद एवं बधाई के साथ इस ग्रंथ में कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ होती है और यहीं से सूर का वात्सल्य वर्णन भी प्रारंभ हो जाता है। बालक श्री कृष्ण को सूरदास ने अलौकिक और दिव्य रूप में चित्रित किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर देवताओं का मन तृप्त नहीं होता। वे कहते हैं कि शोभा कहत कहीं नहीं आवे, अचवत अति आतुर लोचन, पुट मन ना तृप्ति को पावे। उसी तरह माता यशोदा श्री कृष्ण को चलना सिखाती है। बालक श्री कृष्ण चल नहीं पाते, जमीन पर पैर रखते हैं पर डगमगा जाते हैं। इसको बताया गया है कि सिखवत चलन जसोदा मैया, अरबराय करी पानी गहावती, डगमगाई धरती धरे पैया। उसी तरह अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश हर बालक करता है। तो नंद के मणिखंचित आंगन में श्री कृष्ण भी अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो सूर सागर में इन सभी को बताया गया है। उसी तरह बालकों की अंतः प्रकृति के चित्रण में सूरदास जो है वह अद्वितीय है। बालक श्री कृष्ण के अनेक बाल्य भावों को उन्होंने सुंदर व्यंजना की है। कभी श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ने की बात करते हैं, तो कभी गोपी के घर में मक्खन चुराते हुए पकड़ लिए जाने पर तर्क और चतुराई से भरा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि मैं जान्यो यह घर अपनो है, या धोखे में आयो, देखत ही गोरस में चींटी, काढ़न को कर नायो। इसी तरह कृष्ण की वर्षगांठ पर अर्थात बर्थडे पर माता यशोदा प्रसन्न होकर सखियों के साथ मंगल गान करती है। आंगन में मोतियों से चौक पुरवाती है और तैयारी करती है। इसे बताया गया है कि अरि मोरे लालन की आज बरस गांठी सबे, सखिन को बुलाई मंगल गान करावो, चंदन आंगन लिपाई मोतियन चौक पुराई, उमगी अंगन आनंद सौ तूर बजावो। तो कृष्ण के गोचारण के अनेक चित्रों से सूर सागर जो है वह भरा हुआ है। यमुना के तट पर किसी बड़े पेड़ की छाया में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मिलकर बैठते हैं, खेलते हैं और गाय चराते हैं। उसी पेड़ के नीचे सब मिलजुल कर कलेवा खाते हैं। गायों के दूर चले जाने पर एक सखा श्री कृष्ण को पेड़ पर चढ़कर गायों को बुलाने की सलाह देता है। वह कहता है कि द्रुम चढ़ी काहे न टेरती, कान्हा गैया दूर गई, धाई जाती सबन के आगे, जे वृषभान दई। तो श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे बाल लीला करते रहे। वह कृष्ण भक्ति के वात्सल्य का संयोग पक्ष है। सूरदास वात्सल्य के वियोग पक्ष के वर्णन में भी सिद्धहस्त थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर नंद, यशोदा तथा ब्रज के लोग जो हैं वह दुख के सागर में पीड़ित हो जाते हैं। नंद उन्हें लौटाने मथुरा जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण नहीं आते। यशोदा खींचकर नंद से कहती है कि छाड़ी सनेह चले कत, मथुरा कत दौरी न चीर गहयो, फाटी न गई ब्रज की छाती, कत यह सूल सहयो। तो कृष्ण के वियोग में यशोदा रात दिन पागल सी रहती है। उन्हें सारा ब्रज काटने को दौड़ता है। वे ब्रज छोड़ने को तैयार हो जाती है और नंद से कहने लगती है कि नंद ब्रज लीजय ठोक बजाए,
देहु विदा मिली जाहूँ मधुपुरी, जहाँ गोकुल के राय। तो कृष्ण के वियोग में ग्वाल बालों और उनके सखाओं की भी दशा जो है वह बिगड़ गई है। वे कृष्ण की निष्ठुरता पर क्षुब्ध है। वे कहते हैं कि भय हरि मधुपुरी राजा, बड़े वंश कहाय, सुत मागध वदत विरुदही, वरनी बसुद्योतात, राजभूषण अंग भ्राजत, अहिर कहत लजात। तो इस तरह से वे कृष्ण पर आक्षेप कर रहे हैं। उसी तरह यशोदा, नंद और ग्वाल बालों का वियोग वर्णन करने के पश्चात सूरदास ने गोपियों के वियोग का वर्णन प्रारंभ किया है और कृष्ण के चले जाने से गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रु वर्षा होती रहती है। निस दिन बरसत नैन हमारे, यह कहकर उसे बताया गया है। उसी तरह प्रकृति के सारे जो क्रियाकलाप हैं वो पहले की तरह ही संपन्न हो रहे हैं, पर गोपियों की सारी बातें बदल गई है। वे कहती हैं कि मदन गोपाल बिना, या तन की सबय बात बदली। कृष्ण के विरह में गोपियों का जीवन पतझड़ के समान हो गया है। ऐसी दशा में वे मधुवन को हरा भरा देखकर ईर्ष्या भाव से भर उठती है। वह कहती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कत न जरे। तो विरह के उन्माद में एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती है तो कभी किसी रूप में। तो गोपियों को यही स्थिति हमें दिखाया गया है। जैसे उड़ते हुए बादल कभी उन्हें भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं तो कभी दयालु और परोपकारी लगते हैं। श्री कृष्ण सांवले हैं, बादल भी सांवला होता है, दोनों में रूप साम्य है। इसी समानता के कारण बादल गोपियों को विशेष प्रिय लगने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि आजु घन श्याम की अनुहारी, उन आए सांवरे ते सजनी, देख रूप की आरी। अपनी बोली से प्रिय का स्मरण कराता हुआ पपीहा गोपियों को दुख देता है, उनकी फटकार सुनता है, पर सम दुख भोगी होने के कारण पपीहा भी उन्हें प्रिय लगता है। वे कहते हैं कि बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो, वासर रैनी नाम लय बोलत, भयो विरह जुर कारो। कृष्ण के वियोग में यशोदा, नंद, गोप, गोपियाँ और राधा ही दुखी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की लता, कुंज, द्रुम, गायें, सरोवर और यमुना भी दुखी है। गायों ने चरना छोड़ दिया है और यमुना काली पड़ गई है। जैसे बोला गया है कि देखियत कालिंदी अतिकारी। सुर का विरह वर्णन विस्तृत और व्यापक है। उनके वियोग वर्णन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन उचित ही है। वे कहते हैं कि वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती है, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद है। कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास के पश्चात हम देखते हैं परमानंद दास। तो परमानंद दास जी को विशेष महत्व प्राप्त है। सूरदास जी के बाद परमानंद दास कन्नौज के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें श्री वल्लभाचार्य से दीक्षा मिली थी। परमानंद दास की मुख्य रचना है परमानंद सागर। इस कृति में 930 पद संकलित है। मंगलाचरण श्री जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, माखन चोरी, गोचारण, रास, अभिसार, मथुरा गमन आदि जो है इस परमानंद सागर ग्रंथ के मुख्य विषय है। सूरदास और परमानंद दास के कुछ पदों में अद्भुत समानता हमें दिखाई देती है। जैसे बाल कृष्ण के चित्र में दोनों कवि सिद्धहस्त हैं। सूरदास का एक पद है जिसको देखते हैं, कहन लगे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु जसूदा को मैया। तो इस पद से मिलता जुलता परमानंद दास का पद है, कहन लगे मोहन मैया मैया,
बाबा नंद राय सो और हददर सो भैया भैया। तो इन दोनों पदों में पहली पंक्ति जो है वह समान है, अन्य पंक्तियों में भाव साम्य है। तो परमानंद दास के यहाँ ऐसे अनेक पद मिलते हैं। उनके पदों में राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन इस प्रकार दर्शाया गया है। इसको हम देख लेते हैं। जैसे गोरस राधिका लय निकरी, नंद को लाल अमोलो गाहक, ब्रज से निकसत पकरी। परमानंद सागर में राधा और कृष्ण के मिलन चित्रों की जो है वह भरमार है। कभी वे ब्रज की गलियों में मिलते हैं, तो कभी कुंज कछारन में मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इसको बताया गया है जैसे राधा माधव बिन क्यों न रहे, एक श्याम सुंदर के कारण और सबनी की निंदन सहे। गोपियों की प्रेम अनुभूति, रास लीला, अभिसार का वर्णन भी परमानंद दास जी ने पूरी तन्मयता से किया है। परमानंद सागर में भ्रमर गीत जो है वह संक्षिप्त है। इनकी गोपियाँ कृष्ण के साकार और निराकार रूप के द्वंद्व में नहीं उलझती है, वे अपनी वियोग दशा में ही डूबती उतराती रहती है। अपनी व्यथा कथा उद्धव से कह पाने में गोपियाँ जो है वह असमर्थ है। वे कहते हैं कि उद्धव नाहिन परत कहीं, जब ते हरि मधुपुरी सिधारे, बहुत ही विथा सही। तो वे कृष्ण की पाती भी नहीं बाँच पाते हैं। वे कहते हैं कि पतियाँ बाँचे हूँ ना आवे, देखत अंक नैन जल पूरे, गद गद प्रेम जनावे। तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में परमानंद दास जी के बाद आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कवि, जिनका नाम है नंददास। तो उनके जीवन के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों ने नंददास को तुलसीदास का छोटा भाई कहा है। तो नंददास की रचनाओं में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ का नाम बड़े आदर से लिया गया है। ऐसा लगता है कि जो नंददास है वे वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के ही शिष्य थे। नंददास जो हैं वे अकबर और तुलसीदास के समकालीन थे। नंददास की अनेक रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। उनमें से कुछ रचनाएं हैं जैसे रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, पदावली आदि। तो नंददास की अधिकांश रचनाओं में कृष्ण का ही वर्णन हुआ है। उनकी रचनाओं में पदावली और भंवर गीत जो है इन रचनाओं का विशेष स्थान है। पदावली में नंददास जी ने कृष्ण की बाल लीला और किशोर लीला का वर्णन किया है। सुदास के भ्रमर गीत के पश्चात नंददास का भंवर गीत को ही अधिक महत्व प्राप्त है और नंददास का भंवर गीत जो है वह संक्षिप्त है। भंवर गीत का प्रारंभ उद्धव की ब्रज यात्रा से हुआ है। वे ब्रज पहुंचकर गोपियों को कृष्ण का संदेश देकर अपना उपदेश प्रारंभ कर देते हैं और उद्धव से कृष्ण का नाम सुनते ही गोपियां जो है वह बेचैन हो उठती है। इसको बताया गया है जैसे सुनत श्याम को नाम, वाम गृह की सूधी भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली। तो इसके पश्चात गोपियों और उद्धव का लंबा संवाद चलता है। गोपियाँ उद्धव को कृष्ण का सखा कहकर संबोधन से संबोधित करती है और अपनी बात को आगे बढ़ाती है। वे कहती है सखा सुनू श्याम के, इस तरह से। तो नंददास ने उद्धव और गोपियों के वार्तालाप में संवाद शैली और नाटकीयता का सहारा लिया है। उनकी जो गोपियां हैं वह सुर की गोपियों की तरह भावना में व्याकुल नहीं हैं। जो इनकी गोपियां हैं, नंददास जी की गोपियां, वे अपने तर्क के द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देती है। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि कौन ब्रह्म और कैसा ज्ञान मार्ग। वे कहते हैं कि हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधाओ, यह कहती है। गोपियां नहीं समझ पाती कि कृष्ण निराकार है तो माखन खाने वाला कौन है। तो भंवर गीत में गोपियों की पीड़ा
उपालंब और व्यंग के बीच प्रकट हुई है। उनका दुख देखकर उद्धव भी ज्ञान मार्ग भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ तो कृत हुए गयो इनके दर्शन मात्र। उनकी दशा यह है, उद्धव की दशा यह है, वे कहती हैं कि गोपी गुण गावन लाग्यो कहाँ मोहन गुण गयो भूल। वे मथुरा लौटकर कृष्ण को धिक्कारते हैं और उन्हें वृंदावन में रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हे श्याम जाय वृंदावन रहिए। तो नंददास का भंवर गीत संक्षिप्त किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी ने भी कृष्ण गीतावली की रचना कर कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा है। कृष्ण गीतावली के पदों में गोपियों की विरह वथा का वर्णन हुआ है। गोपियों के विरह वर्णन में सूर की अपेक्षा तुलसी काफ़ी जो है वह संयमित है। ऐसा लगता है कि उनकी मर्यादावादी दृष्टि यहाँ भी सक्रिय है। उसके बाद हम देखते हैं मीराबाई। तो मीराबाई कृष्ण काव्यधारा की महत्वपूर्ण कवयित्री है। कृष्ण उनके आराध्य हैं। वे राजघराने की महिला थी। कृष्ण को आराध्य और सर्वस्व बनाने के कारण उन्हें विष पान करना पड़ा था। मीराबाई ऐसी कवयित्री है जो ब्रजभूमि से बाहर रहकर भी कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। वे कहती हैं कि मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहया बिगड़ी। तो कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण मीरा को अनेक कष्ट सहने पड़े थे। उन्हें कृष्ण भक्ति से अलग करने की भी कोशिश की गई थी, पर हर कष्ट सहकर भी उन्होंने अपने आराध्य को नहीं छोड़ा। मीरा के पदों में बाल कृष्ण, चीरहरण, मुरली, पनघट, रासलीला आदि के प्रसंग मिलते हैं। मीरा के गीत वैयक्तिक भावों से ओतप्रोत हैं। कृष्ण का दर्शन ही उनका मुख्य लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक और उल्लेखनीय कवि हैं रसखान। रसखान के जीवन के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। उनकी रचनाओं का संकलन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इस ग्रंथावली में कवित्त, सवैया, प्रेम वाटिका के 53 दोहे, रासलीला के 11 पद और प्रकीर्णक संकलित है। रसखान की 2 रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, इस शीर्षक से हमें मिलता है। और इन 2 रचनाओं में बाल लीला है, गोचारण, रासलीला, वन लीला, राधा कृष्ण रूप छटा, वंशी विहार, मिलन, वियोग, भ्रमर गीत आदि के प्रसंग मिलते हैं। इस तरह से हमने भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्यधारा को देखा। अब हम देखते हैं आधुनिक काल में कृष्ण भक्ति काव्यधारा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अनेक कवि मिलते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनेक रचनाओं में कृष्ण का विस्तृत उल्लेख है। वे कृष्ण के संबंध में प्राचीन और नवीन दृष्टियों के समन्वयकर्ता हैं। भारतेंदु जी ने कृष्ण की बाल लीला, यौवन लीला और उनके प्रेमी रूप का सफल चित्र प्रस्तुत किया है। भारतेंदु युग के ही एक दूसरे रचनाकार हमें मिलते हैं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी भ्रमर गीत की रचना की है। उनके भ्रमर गीत में कृष्ण के दैन्य और श्रृंगार भाव का चित्रण है। उसके बाद हम आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध जी ने भी कृष्ण चरित्र से संबंधित अनेक रचनाओं का प्रणयन किया है, जैसे प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। ये जो रचनाएं हैं उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हरिऔध ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की महत्ता और गोपियों की विरह वेदना के चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। प्रिय प्रवास जो है वह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें कृष्ण को नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है।
और उनके कृष्ण जो है वह मानवता के आदर्श हैं। इसके बाद उपाध्याय हरिऔध जी के बाद हम देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो आधुनिक काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक नामक जो रचना है वह कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदर दूत काव्य है। इस रचना में भ्रमर गीत की एक नवीन परंपरा का प्रस्फुटन हुआ है। सत्यनारायण कविरत्न ने भी इस क्षेत्र में नवीनता और मौलिकता का परिचय दिया है और इनकी रचना है, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है भ्रमर दूत काव्य। यह जो है पौराणिक कथा वस्तु पर आधारित है और नवीन परिवेश प्रस्तुत करने वाली रचना है। भ्रमरदूत काव्य रचना में यशोदा के माध्यम से भारतवासियों के लिए मातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इस रचना में न तो उद्धव हैं न गोपियाँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल भी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के रचनाकार है और उनकी रचना का नाम है उद्धव शतक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मित्र। पंडित द्वारिका प्रसाद मित्र का कृष्णायन प्रबंध काव्य है, ठीक है। और यह रचना रामचरितमानस के अनुरूप 7 कांडों में विभक्त है। कृष्णायन प्रबंध काव्य रचना के कथानक का आधार जो है वह महाभारत और श्रीमद् भागवत है। इसमें श्री कृष्ण को समाज सुधारक, लोकनायक, आदर्श मानव और लोक व्यवस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसी तरह आरसी प्रसाद सिंह स्वच्छंद विचारधारा के कवि हैं और इनकी रचना का नाम है श्री कृष्ण चेला। इस ग्रंथ में कृष्ण के जीवन की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह कृष्ण भक्ति काव्य को हम पढ़ने के बाद निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रवाहित है। यह जरूर है कि मध्यकाल के भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। आधुनिक काल भी कृष्ण भक्ति काव्य से अछूता नहीं है। दरअसल श्री कृष्ण एक ऐसे चरित्र हैं जिन्हें आधार बनाकर पहले भी अनेक काव्य लिखे गए हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं।